केवली सुध केवली भणिनम। क्या नियम सार परमागम। इसमें दूसरा आजीव अधिकार अपना चर्चा में चल रहा है। 28वीं गाथा चल रही है। अणनिरावे को जो परिणामो सो सहाव जाओ खंड सरुवेण गुण परिणामो सो विहाव जाओ। जो परिणाम अणनिरावेक हो, अन्य से निरपेक्ष है, सो वह सहाव जाओ स्वभाव पर्याय गुण। किंतु जो परिणामों, ये अपने आप जोड़ लेना, जो परिणाम खंड स्वरूपेण स्कंद रूप है, सो विभाव जाओ वह विभाव पर्याय। ठीक है, यही चर्चा अपनी सामान्य अर्थ की चली थी। अब इसमें ये जानना है कि जो स्कंद रूप है उसे विभाव, पहले स्कंद जो है वह पुद्गल द्रव्य का भेद है। आपने पढ़ा ना, अणवा स्कंधाश्च, अणु और स्कंद, ये दो भेद पुद्गल द्रव्य के हैं कि पुद्गल द्रव्य की पर्याय। समझना पड़ता, किसी चीज में जल्दीबाजी नहीं करना, क्योंकि तत्वार्थ सूत्र भी वस्तु निरूपण में कोई गैर जिम्मेवारी का ग्रंथ नहीं। समझ गए? तो पूरी जिम्मेवारी से बात कर। तो उन्होंने वहां जो दो भेद कहे वो उद्गल की पर्याय को नहीं कहे। उद्गल द्रव्य के दो भेद हैं, अणु और स्कंद। ऐसी चर्चा की। समझ गए? तो कभी कभी व्यवहार में से ऐसा कह देते हैं, असल में क्या है ये अपने को निर्णय तो करना पड़ेगा। हर चीज को हम लटका के तो नहीं चल सकते। ठीक है, निर्णय तो हमें करना पड़ेगा कि ये द्रव्य के भेद है, पर्याय के भेद है, किसके भेद है। तो शुद्ध जो पुद्गल द्रव्य है राजकुमार, वो कौन है? वो तो परमाणु ही है। असल में जो पुद्गल द्रव्य है उसका नाम क्या है? परमाणु। तो परमाणु के तो दो भेद है नहीं, अणु इसका। समझ गया? तो एक तो तय हुआ कि ये इनकी व्यंजन पर्याय के रूप में, ठीक है ना, आकार, अणु का आकार सूक्ष्म परमाणु, और ये कई अणु मिल गए। तो असल में अणु की भी व्यंजन पर्याय बदलती नहीं, वो उसी रूप में, वो कई मिलके कैसी डिजाइन बन गई बात दूसरी नहीं है इसका। जैसे इधर हमने ये बिंदी है, इसका आकार कैसा होता है? ऐसे ही होता है। अब ये बिंदियां मिलके रेखा बनी, या बिंदी मिलके गोला बने, या बिंदी मिलके त्रिभुज बने। ये जो आकार है ये अणु की व्यंजन पर्याय थोड़ी बदली, उसका आकार तो वही रहा। वो कई मिलके किस आकार में आए, ये उसका तकनीकी भेद। ठीक है ना? तो चलो यहां तक भी मान लिया। फिर भी प्रश्न भी खड़ा हुआ, हमें आज ये मैटर क्लियर चाहिए कि ये वास्तव में अकेली व्यंजन पर्याय का भेद है, उद्गल द्रव्य का भेद है, या अकेली पर्याय है, क्या है ये? असलियत तो समझना पड़ेगी ना। तो सुनो, जो स्कंदपना है वह वास्तविकता है या अप्रमाद? वो जो बनते हैं भेद संगाते व्योत्पद्यन्ते भेदादणु, ठीक है ना, भेद संगाता जो जितनी जितनी बातें कहते हैं वो सारी चीजें इनके स्वभाव में शामिल है कि नहीं? चलो मैं प्रश्न इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं ताकि विषय समझ। राग जीव में होता है कि नहीं? जीव करता है, होता थोड़ी है। जो भी है आप करता कह लो, जो भी कह लो, भाई उनमें वस्तु रूप में जीव में है कि पुद्गल में? राग, राग किसकी पर्याय? पुद्गल में तो हो नहीं सकता। पत्थर में क्या राग होगा? तय हो गया।
तो फिर किसमें हुआ? जीव में हुआ। तो उसकी वैसी योग्यता जीव में है तो राग होता है, कि वैसी योग्यता के बिना राग होता है ना? मानते कि नहीं मानते कि वैसी योग्यता है? यदि वो अपने को नहीं जानेगा, अपने में नहीं रहेगा, राग करेगा, पर में जो परिणति भटकेगी तो राग रूप होगी। ठीक है ना? अब वो आप कहते हैं राग आत्मा, अरे स्वभाव नहीं है, लेकिन वैसी राग रूप प्रणमने की योग्यता पर्याय में सही, लेकिन है कि नहीं है? ये जीव द्रव्य के स्वरूप में शामिल है कि नहीं है? इतना तो मानते हो ना? तो ऐसे ही जैसे शुद्ध जीव जो है वह राग रूप नहीं है, राग जीव का स्वभाव नहीं, लेकिन राग रूप प्रणमने की क्षमता ये जीव में है, स्वरूप में शामिल कि नहीं? मैं जो बात कह रहा हूं कहीं घुमा नहीं ना, कहीं भ्रम नहीं पैदा कर, वह उसकी क्षमता में शामिल है। समझ गए ना? तब वो राग रूप प्रणमन करता है और उसके कारण उद्गल कर्म का बंध हो, लेकिन वो उदय काल में उससे जीव प्रभावित हो, जीव विपाकी से। ये सब संसार में आता है नियत दिना, ये सब नियत रूप वास्तविक है, गप नहीं। ठीक है? ऐसे ही इसके पैरेलल में प्रश्न करना चाहता हूं कि जो उद्गल का स्कंद रूप प्रणमन है, भले ही आप उसे विभाव के लो, वो वास्तव में बनता है कि स्कंद बनते ही नहीं? पॉइंट समझ रहे? मेरा प्रश्न कहाँ है भाभी? आप उसे विभाव कह रहे हो, जो भी कह रहे हो, हमें सब सुनना मंजूर। ऐसे तो राग भी विभाव, पर उस रूप प्रणमन हुआ, चाहे वो एक समय का कहो, जो भी कहो, हुआ या नहीं? नहीं है तो मोक्ष मार्ग काय का बता रहे और बंध मार्ग काय का बता रहे? राग से बंध कैसे कहा और मोक्ष मार्ग का निरूपण क्यों किया? यदि जीव शुद्ध ही है, मुक्ति ही है, तो फिर काहे को शिव साधन करते हैं? संयम सो अनुराग। समझ गया? तो जब ये सारा मोक्ष मार्ग यदि वास्तविक है, तो बंध मार्ग वास्तविक कैसे हो सकता? प्रश्न समझ में? यदि मोक्ष मार्ग वास्तविक है, वकीलों का धंधा चमक रहा है, इसका मतलब अपराधी पनप रहे, अपराध हो रहे, वरना वकील तो भूखों मर जाए। यही मतलब हुआ कि नहीं? सिंपल सा। अरे पांडे जी, ये पंखा बंद कर दो। ठीक है? बात समझ में आई कि नहीं? यदि आपके वकालत न्यायालयों में भीड़ है, वकालत चमक रही है, वकीलों के रेट बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अपराध हो रहे हैं। ठीक है? समस्याएं हो रही, नहीं तो कौन करता? ठीक है? तो इसी प्रकार यदि मोक्ष मार्ग वास्तविक है, तो बंध मार्ग झूठा कैसे हो जाए? समझ रहे? तो जैसे जीव के लिए आपने इन बातों को प्रयोजन अपेक्षा निषेध करते हैं समय सार में, वो बिल्कुल सही है। जीव के स्वरूप में, शाश्वत स्वरूप में राग नहीं घुस गया, बिल्कुल सही है। लेकिन तावत काल की पर्याय में वो उसकी सत्ता है, और जीव के प्रणति में ऐसा हो, ऐसी योग्यता है, इसका निषेध तो नहीं कर सकते। ठीक है? आप उसे विभाव कह लो, लेकिन विभाव भी है कि नहीं है? विभाव माने भाव विशेष, एक सामान्य भाव, एक विशेष भाव। तो आप जो भी कह लो, वो चीज अवास्तविक तो नहीं है। ऐसे ही मैं जानना चाहता हूं, आज का जो ये रहस्य है ना, ये आपको बड़ा दृष्टिकोण देगा, विजन देगा प्रभु, कि जो स्कंद है वो वास्तविक चीज है या अवास्तविक चीज है। भेरी और लड्डू, जो आपके यहाँ हनुमान जी के चेले मंगलवार को वही बूंदी की ढेरी भी रखते और लड्डू भी रखते,
जिस बूंदी के लड्डू बनते हैं उसमें चाशनी और नमी, इन दो की मात्रा, क्या जो बूंदी बेचते हैं ढेर तो उसमें भी, लेकिन उसमें एक भी बूंदी दूसरे से चिपकी हुई है। जब आपको लड्डू बनाना तो हलवाई कहता भाई चाशनी इतने तार की रखना और इतनी नमी रखना, ज्यादा हवा मत खिलाना वरना लड्डू नहीं बनेंगे। बूंदी एक बार सूख गई लड्डू नहीं बनेगा, कहता कि नहीं? तो दोनों के स्वरूप में थोड़ा अंतर रखा जाता है। दोनों के बनने की प्रोसेस, रखने की प्रोसेस ये एक जैसी नहीं है। मान रहे समझे पक्का? तो यही बात यहां कह रहे हैं कि जो अणु है उसका ढेर होना, उसका नाम स्कंद नहीं। लोकाकाश में अणुओं का कोई भी अणु ढेरी के बिना नहीं। क्यों? क्यों नहीं? अरे क्यों नहीं? प्रश्न को उत्तर तो दो। इसलिए नहीं है कि लोकाकाश के प्रदेश अनंत नहीं है, असंख्यात है। आकाश के अनंत है, अलोकाकाश मिला के अनंत है। समझ गए? इसीलिए जीव जब पूरा लोक प्रमाण अपना समुद्घात करता है तो जीव के प्रदेश भी असंख्यात ही कहे, अनंत नहीं। पक्का? लेकिन पुद्गल अनंत, और पुद्गल लोकाकाश के बाहर पाए नहीं जाते, पाए जाते। तो असंख्यात की कैपेसिटी में अनंत आए कैसे? बात समझ में आई कि नहीं है? असंख्यात की कैपेसिटी में अनंत आए कैसे? तो पुद्गल द्रव्यों में भी बहुत से ऐसे हैं जो एक दूसरे में बाधा उत्पन्न नहीं करते। खासतौर पे सूक्ष्म और अति सूक्ष्म पुद्गल ये बाधा उत्पन्न करते, जबकि स्कंद है वो भेद स्कंद के है, फिर भी वो बाधा उत्पन्न नहीं करते। समझ गए? एक में रहते आप अनेक जैसी स्थिति हो जाती पुद्गल की। इसलिए आकाश के संख्यात प्रदेशों में लोकाकाश के अनंत पुद्गल रह सकते। और जब लोका असंख्यात प्रदेशों में अनंत पुद्गल रहना है तो फिर ढेरी तो रहेगी, एक को अलग अलग कमरा कैसे मिल जाए? अभी फिर तो डोरमेट्री में रहना पड़ेगा। भाई आपकी पूरी बारात आ गई, 200 लोग आ गए और वहां पर 20 कमरे थे डबल बेड, तो 40 ही लोग तो रुक पाएंगे। अब या तो उनको पलंग वलंग हटाओ और अपना डोरमेट्री बनाओ सबको, और नहीं तो वहां कोई हॉल में बरामदे में सोना पड़ेगा। और क्या करेंगे? इलाज क्या है? और हमें तो ये बताओ। इसका मतलब है कि वहां पर अब जमीन पे बिस्तर लगेंगे, कोई प्राइवेट रूम मिलने वाला नहीं है, कोई रूम प्राइवेट रहने वाला। मानते हो कि नहीं मानते? तो ऐसे ही जब आकाश के लोकाकाश का संख्यात प्रदेश है और उसमें अनंत पुद्गल रहना है, और एक पुद्गल का एक प्रदेश वाला अणु भी मानो तो एक एक प्रदेश तो चाहिए कि नहीं चाहिए? समझिए? अब समझ में आ रहा कि इनका जो स्कंदपना है वो वास्तविक है, अवास्तविक है। वो ढेरी नहीं है अकेली, ढेरी के रूप में परमाणु भी ढेरी के रूप में रहेगा, लेकिन जो बूंदी की ढेरी है और बूंदी का लड्डू है इन दोनों में फर्क है। उसका लड्डू बना वो अकेली बूंदी का समूह नहीं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा योग्यता भी है जिससे वो आप इधर से उधर फेंकते जाते हो, आप कैच करते जाते हो, तो लड्डू का लड्डू रहता है। समझ गए? तो जो स्निग्ध रूक्षत्वाद बंध, वो बंधपने की योग्यता उसमें है, और बंधपना भी पुद्गल का अपना स्वभाव स्वरूप है, वास्तविकता है, वो काल्पनिकता नहीं। ये थोड़ा सूक्ष्म विषय था, जान के हमने छोड़ा था।
इसको थोड़ा मतलब इसमें वो आध्यात्मिक मजा उतना नहीं आएगा आपको, लेकिन जानकारी तो वस्तु स्वरूप की यथार्थ मिलेगी। तो वो खरेखर जो स्कंदपना था, वो स्कंदपना क्या है? क्या पूरी तरह से अवास्तविक है? कहते नहीं। समझ में? वो जो पुद्गल का स्वभाव है कि भेद और संघात, भेद टूटेगा कौन? जो जुड़ा हो। जो जुड़ा ही नहीं है वो टूटेगा क्या? अणु परमाणु कभी नहीं टूट सकते, परमाणु का विखंडन नहीं हो सकता। ये सब जो कर रहे हैं ना, वो किसका कर रहे हैं? कौन से स्कंद का? 6 भेद में से नहीं, अति सूक्ष्म तक तो ये सूक्ष्म तक नहीं पहुंच पाए आज तक। अति सूक्ष्म तक तो इनके बाप नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि केवल ज्ञान के अलावा किसी में वो क्षमता ही नहीं है कि जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म को जान जाए। जब इनके देखने की सामर्थ्य नहीं है जिसको, उसका इलाज क्या करें? हाँ, जो स्थूल सूक्ष्म है, समझे, वो उनमें ये खेल रहे हैं सारे, उसको ये परमाणु मान रहे हैं, तब विखंडन हो रहे हैं। पॉइंट समझे? जो असली पुद्गल है उसका परमाणु का कोई विखंडन जानने की क्षमता नहीं है तुम में, विखंडन क्या करोगे? अभी तक तुम स्मार्ट पुद्गल को पूरा नहीं जान पाए। बताओ, कर्म परमाणु को जान पाए? किस रूप में वो प्रणव है? ज्ञान वर्ण दर्शन अपने अपने रूप में, परमाणु वही हो, वही वर्णा है वही की वही है। वो उनमें बदल रहे और अपने अनुसार ही उदय आ रहे। कितने समय की स्थिति काल, कौन उनमें अलार्म लगा रहा कि तुम्हारा स्थिति काल पूरा हो रहा, भैया उदय में आओ? समझ गया? तो अभी वहां तक ये कहीं पहुंचे ही नहीं है, इसलिए वो स्कंदपना आप अवास्तविक नहीं कह सकते। तो फिर उसे विभाव पर्याय क्यों? पर्याय क्यों कह रहे? पर्याय माने वह अवस्था विशेष है, वह उसका मूल स्वरूप है। मूल स्वरूप तो परमाणु है, ठीक है ना? उसमें आप कोई चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन उस परमाणु में भी परस्पर भेद और संघात, चिपकने और टूटने की क्षमता है। वो गुण विद्यमान है। बंधु स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधा, बंधु होगा। उनमें चिकने और रूखे गुण परमाणु विद्यमान है। समझ में आएगा? इसलिए ये चलेगा। ये का बात गप्पनी और सत्य भी इतनी नहीं है कि जिसे आप वस्तु स्वरूप। पुद्गल के ये भेद जो होते हैं उसमें आप अपना राग द्वेष मोह कर करके, अपनी कल्पनाएं कर करके खुद भी बर्बाद हो। किसी ने कोई बढ़िया खूबसूरत सी फूल पत्ती की पेंटिंग बनाई, उस पेंटिंग को पता है तुम्हें कितनी खूबसूरत है, आप लीजिए जा, लुटाए जा रहे, उसके परमाणुओं को पता है, उसे किस परमाणु को पता है वो कौन से कलर का है। ये तो स्कंद रूप में आप सारी कल्पना कर रहे हैं। यदि एक एक परमाणु को अलग अलग जानो तो कहीं पेंटिंग मिलेगी, दिखेगी? हम उसमें रीझ रीझ के, तो ये जो विभावपना है ये असल में पुद्गल परमाणु का नहीं है। पुद्गल द्रव्य का विभाव और स्वभावपना नहीं करेगा। ये विभाव और स्वभावपना है कि आप अपने स्वभाव में रह के कैसा जानते हो और विभाव में रह के कैसा जानते हो। विभाव में रह के आप स्कंद रूप जानते हो और स्वभाव में रह के आप परमाणु। किसी पे आप रीझिए,
बहुत सुंदर लगे। अब एक डॉक्टरी नजर से देख तो क्या है, एक कवि से पूछो तो वो और कुछ कहे, और डॉक्टर से कहो चाम है और क्या, मरी हुई चमड़ी है, जिंदा भी। क्यों? क्योंकि जो जिंदा पने के लक्षण है वो तो इसके काफी नीचे बसते, 7 लेयर होती है चमड़ी, समझ गए? जहां तक खून बहता है वहीं तक जिंदा कहलाती है मेडिकल साइंस के हिसाब से, उसके ऊपर नहीं कहलाती, समझ रहे? उसके ऊपर तो कपड़े जैसी हालत है कि जैसे आपने कपड़ा पहन रखा, इसके हिसाब से सर्दी गर्मी सुविधा दुविधा सब आप भोगते हैं, मजे लेते हैं, लेकिन ये कपड़ा आपका शरीर तो नहीं। ऐसी ही तो चमड़े की स्थिति। तो टेक्निकली क्या है, टेक्निकली क्या है, अब आप इनमें जूचा कल्पना करते हैं। कवियों की कल्पना और साइंटिस्ट की दृष्टि दोनों में बड़ा भारी अंतर है। वो एक एक चीज को वस्तु परक देखते, आकार से नहीं देखते। आपको लहलहाते बाल दिखते हैं और उसे उसमें किन कार्बनों से किन चीजों से बने हैं बस उनको देखते हैं, समझिए? ये है क्या जो आप कंघी करके रोज निकाल के फेंक देती ना, क्यों? कोई कभी आज तक रीझा हो? आप जानते हैं एक शब्द चलता है, अभी ये शब्द क्या है? यही तो गलती है। कूड़ा अलग चीज है, कचरा अलग चीज। हर घर में कूड़ा भी होता है और कचरा भी होता है। जो भी अन्य सामानों से टूट के बिखर के कागज फेंक दिया आपने, कूड़ा, कचरा नहीं। कच कहते हैं बालों को। अब हर घर में आदमी रहेगा, वो कंघी करेगा, वो बाल ना टूटे, नहाओ और बाल ना टूटे, हो सकता है। वो निकलते हैं, उनकी आयु सीमित है, वो निकलते हैं, नए उगते हैं। तो जो निकल के अब आप उनका करते क्या हो? भाई वो हवा में उड़ेंगे, इधर उधर जाएंगे, ठीक है ना? तो वो कच से बना है कचरा। रा शब्द होता है राजस्थानी में का, कहते ना, थारा, तुम्हारा। ये जो रा है ये किसका वाची है? का ही वाची है। राम का तो गए राम रा, तो मैं सब गलत तो नहीं कह रहा हूं, अब तो राजस्थान के थारा, राम रा ऐसे बोलते ना। तो ये जो रा है ये का संबंध का वाची, और कच माने बाल। तो बाल संबंधी जो है वो कचरा है और बाकी सब कूड़ा। हम इस शब्दों पे दिमाग ही नहीं लगाते, ठीक है ना? तो ये जैसे बता रहे आपको कि वो उसका संबंध बता रहे खाली, अब हम उसके दूसरे रूप में पहचानने लगे, ठीक है ना? तो ये जो कचरा है, जब तक ये कच बने हुए, कच माने बाल, तो किसी को जुल्फे दिखती, किसी को कुछ दिखता, किसी को कुछ दिखता, कभी कल्पना है दुनिया भर रीझते रहते हैं, भी संवारते रहते, और बाद में एक बार ये कचरा बने, फिर वैज्ञानिक कहते भाई साहब ये तो वही बात। आजकल उनका बड़ा जोरदार धंधा है, जितनी बिगे दुनिया भर के ड्रामे बन रहे हैं ना, बहुत महंगे बिकते, समझ गया? वो तिरुपति का मंदिर वो अरबों रुपए कमा रहा है इससे, सबको लेके मुड़ते हैं और सब बेच देते हैं, समझ गया? तो अब आपने उस कचरा को वापस कच बना लिया, बिग बना लिया। आप शौक से लगा रहे हो, पैसा नहीं, और जब तक वो कचरा बना हुआ है तो भी वही थे, कुछ और थे, लेकिन अब इसका मतलब है वो जो चीज वस्तु रूप में है, जो कच बाल, तो वो वैज्ञानिक की नजर में तो सिर पे लगा है, बिग में लगा है कि कूड़े में पड़ा है, सब कचरे। भाई जब वहां पड़ा है तो वही कार्बन है कि नहीं है जो यहां लगे में है? वही भौगोलिक तत्व है, लेकिन
हम अपने प्रयोजन की दृष्टि से कभी कविताएं लिखते हैं उनके लिए, और कभी अरे सफाई नहीं करती, कितना कचरा पड़ा, काम वाली को डांट करते कि नहीं। ये अंतर क्या है? ये अंतर आपके प्रयोजन की दृष्टि का है, उन बालों के स्वरूप की दृष्टि का है। ऐसे ही यहां जो स्वभाव और विभाव के नाम दिए गए हैं उद्गल को, वो आपकी कवि दृष्टि का है, आपके प्रयोजन की दृष्टि का। जो जीव यदि पुद्गल के शुद्ध स्वरूप की दृष्टि से पुद्गल को देखता है तो उस पर कभी रीझेगा ही नहीं। एक एक परमाणु, एक एक डॉट की दृष्टि से देखोगे तो तस्वीर कभी नजर आएगी तो रीझोगे काय पे? बताओ काय पे रीझो? अरे जो कुछ भी पेंटिंग जितनी बनती है, जिनको आप बुरी भी कहते हो, बेकार भी कहते हो, उनमें भी वही रंग लगे क्यों सुरेंद्र जी? कि और कुछ लगे? उनका भी कैनवस वही है। ये तो आपकी पसंद से बने ना। कौन सी पिकासो की पेंटिंग आई कि मैं नहीं जानता भैया कौन किसका था, ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूं, वो उसका है तो आपने बड़ा मान लिया, और आपके बच्चे ने बस पहुंच के रख दिया वैसे ही बन गया तो आपने उसे कोई कीमत नहीं। ये सब आपकी दृष्टियां हैं। वस्तु से पूछो, पुद्गल से पूछो तो उसमें कोई स्वभाव विभाव का भेद नहीं। आप उस पर रीझते हो, अपनी दुर्गत कराते हो और उसकी वास्तविकता जानते हो तो आपकी सदगति। रीझना छोड़ देते हो, चक्कर लगाना छोड़ देते हो दूसरों के घरों के, इसमें सुधरे कौन? भला किसका हुआ? पुद्गल का। एक चीज लाख रुपए किलो बिक रही, उससे लाख रुपए सेठ को मिल रहे कि उस चीज को मिल रहे? तो कीमत किसकी बड़ी है ये बताओ? कमाई किसकी बड़ी है? घाटा किसको होता है? सेठ को होता है कि चीज को होता है? अनार हो आप एक भी तोड़ के नहीं खाओ, सारे सड़ जाए, गल जाए, मिट्टी बन जाए, खाद बन जाए। खाद भी तो पैसे की आती है, फ्री में आती है। तो आपको दृष्टिकोण का अंतर बता रहा हूं। हर चीज को आप अपने नजर से, व्यापार की नजर से देखते हो, वस्तु के हिसाब से देखो तो कोई विकृति, कोई विकार, कोई खराबी होती है। वो पेड़ पे लगा खूबसूरत खुशबूदार अनार, वो भी वैसे ही है जो उसकी आगे की सड़ी हुई पर्याय, खाद रूप पर्याय, वो भी वैसे। और वो वापस बन के फिर कली बन रही, फिर फूल बन रहा, फिर फल बन रहा, फिर पक रहा। ये साइकिल है। इस साइकिल में कोई किसी में दोषी नहीं है, कोई अच्छा बुरा नहीं। कब? जब वैज्ञानिक दृष्टि से, वस्तु की दृष्टि से देखो तो अच्छा बुरा काय में है कि तुम्हारे हित में अच्छा बुरा है। सड़ा हुआ खाओगे कंजूसी करके तो पेट में इन्फेक्शन होगा, दस्त लगेंगे, उल्टियां होंगी, अस्पताल में जमा होना पड़ेगा। इसलिए सड़ा हुआ मत खाना, इन्फेक्टेड मत खाना। अन्यथा बताओ क्या इन्फेक्शन? ये कोरोना में इतने मरे थे, आपके छूने में खतरा था क्योंकि आप बीमार हो सकते थे। जिस कपड़े में लपेट के उनको रखा गया उसे कोई खतरा था? जिस जमीन में दबाया गया उस जमीन को कोई खतरा था? जिस आग में जलाया गया उस आग को कोई खतरा था? किसको खतरा था मुझे ये बताओ। आपके हिसाब से उनको इन्फेक्टेड कहते थे, कपड़े के हिसाब से इन्फेक्टेड कहते थे। कपड़े का कुछ नुकसान होना था उसमें। कोरोना वाली बॉडी से में लपेट के कपड़े को नुकसान होना था, जमीन को होना था, आग को, किसको होना था? तो आपने उसको इन्फेक्शन क्यों कहा, इन्फेक्टेड क्यों कहा, खतरनाक क्यों कहा, हार्मफुल क्यों कहा? आपने अपनी दृष्टियों से व्याख्याएं प्रस्तुत की, वस्तु के हिसाब से ऐसी व्याख्या नहीं। स्वभाव विभाव, अच्छी बुरी, ये सारी व्याख्याएं आपके प्रयोजन पर निर्भर करती हैं।
इसलिए आपको इस दृष्टि से ही इसका अर्थ समझना है। आप पुद्गल में देखना जाएंगे, खरे खर ना जीव में विभाव होता है, ना पुद्गल में विभाव होता है, ना धर्म अधर्म आकाश काल में विभाव होता है। चार द्रव्यों में आप कभी आशंका नहीं, जीव और पुद्गल। तो पुद्गल भी बेचारा कब बिगड़ा, तू रीझा था तो वो समरे थे, तुम रीझना छोड़ दो तो वो संवारना छोड़ दो। ये लोग बाल वाले सब संवार के टिपटॉप रहते हैं, और जब कहीं जाना नहीं हो, आना नहीं हो, किसी से मिलना नहीं हो, तब देखो कितने समर्थ। अकेले रहना काहे का समर्पण, अपने में रहना किसके लिए समर्पण। समरना हमेशा होता है पर के लिए। समरना प्रदर्शन का वर्गीकरण है, दर्शन का वर्गीकरण है, वस्तु स्वरूप दर्शन का वर्गीकरण है। और किसको अच्छा लगा और किसको नहीं लगा, क्या मार्केट में चल रहा और क्या नहीं चल रहा, एक प्रदर्शन का वर्गीकरण। इसलिए जो पुद्गल में स्वभाव विभाव कहा गया, स्कंद रूप और परमाणु रूप, ये दोनों उसकी शान है। क्यों? वेद संगाते क्यों? वो सारी उसकी क्वालिटियां हैं, उसमें विकृतियां कहां से। पुद्गल कब विकारी हो गया? उसने कभी नहीं माना कि मैं विकारी हूं, न वो विकारी होता है। जैसे अनार वो सड़ जाए तो आपके हिसाब से सड़ा हुआ कहलाता है, वो तो पुद्गल का परिणाम है। सुगंध से दुर्गंध, दुर्गंध से सुगंध, दोनों उसकी शान कि नहीं। जब आप खाद डालते हो तो कितनी खुशबू आती है। गुलाब के खेत में खाद डालते, वहां सड़ी बदबूदार खाद, और उससे पुद्गल कहता है कि ये साहब तुम फूलों के लिए तो भंवरे की तरह मंडराते हो और उससे दूर रहना चाहते हो, घबराते हो। ये तुम्हारी खूबियां और खामियां हैं, ये उसमें कुछ नहीं है। जो कली खिल रही है, महक रही है, उसमें भी वही है जो नीचे जड़ों में पड़ा है। समझ में? वही खा पी के महक रही है, वही परमाणु इस रूप में आ रहा है। इसलिए पुद्गल में कोई अच्छाई बुराई नहीं। पुद्गल में अच्छाई बुराई ढूंढना बंद करो। और कब ढूंढो ये बंद कर पाओगे? कि जब आप स्कंद पे रीझना छोड़ोगे। स्कंद पे आपको करना ही है, जानना ही है पुद्गल को, तो परमाणु को जानो, स्कंद के चक्कर में मत। आपकी बीमारी का कारण स्कंद, उसके आकार है, भिन्न भिन्न आकार है, भिन्न भिन्न जो स्वाद है, उनसे तुम्हारा दिमाग घूमता है। शुद्ध पुद्गल के रूप में देखोगे कुछ नहीं बचेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह कौन हिंदू है, कौन मुसलमान, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन पारसी है? वो जब बीपी सिंह के जमाने में आंदोलन चला था ना, आरक्षण वाला विरोधी, उस समय लोग यूं लेके जाते थे, बताओ किसका खून है, टेस्ट करके बताओ। उसमें ओ पॉजिटिव बी नेगेटिव, इसके अलावा कुछ निकला? वस्तुगत निकलता था कि हिंदू मुसलमान निकलता था, कि सिख ईसाई निकलता था, कि SC ST और OBC निकलता था? नहीं निकलता है। वस्तु में ये भेद नहीं है, वस्तु का स्वरूप वस्तु से है। ये तुम्हारी जितनी जातियां हैं, ये जो कल्पनाएं हैं, ये जो वर्गीकरण है, ये तुम्हारे इस दिमाग की खुराफात है और कुछ नहीं। हम ये मान सकते हैं कि कोई हिंसा करता है, हिंसा को धर्म मानता है, उसके साथ क्यों? हमारी मानसिकता नहीं है। लेकिन इसका मतलब कि वो इंसान ही नहीं रहा, ये सोच बड़ी जहरीली, गलत चीज। इसीलिए महात्मा गांधी ने लिखा कि बुराई की निंदा करो, व्यक्ति की नहीं, पाप से घृणा करो, पापी से। ये विजन था, ये विजन है। तुमने स्कंद रूप में देख देख के सारे पुद्गलों के बारे में कल्पनाएं कर ली। जड़ में जो गोबर का या कोई खाद का टुकड़ा पड़ा है, उससे तुम नाक सिकोड़ते हो और ऊपर खिलने वाली गुलाब की कली को मोहित होकर देखते हो, सुनते हो। ये तुम स्कंधों पर ही राग द्वेष कर रहे हो। ये तुम्हारे राग द्वेष रूप विभाव का
जन्मदाता कोई है तो स्कंद है। यदि परमाणु दृष्टि तुम्हें आ जाएगी, स्वभाव दृष्टि आ जाएगी, तुम परमाणु को देख लोगे, स्वभाव में आ जाओगे, क्या देखोगे उसे, क्या रीझ होगी, किस पे रीझ हो? ये सब आकार प्रकार पे आप रीझ रहे हो, गंध दुर्गंध पे आप रीझ रहे हो। शुद्ध परमाणु में ना कोई ऐसी गंध है और ना कोई ऐसा। इसलिए यहाँ जो स्वभाव विभाव के भेद हैं वह खरेखर किसके हैं? वो स्कंद दृष्टि के भेद हैं। शुद्ध परमाणु या शुद्ध पुद्गल की दृष्टि के भेद। शुद्ध पुद्गल की दृष्टि यदि आपको मिल जाए तो आपको राग द्वेष हो ही नहीं सकता। स्कंद माने जो पिंड बन के आ रहे हैं उन पर आप रीझ रहे हो। किसी की रोटी गोल बनी तो आप तारीफ है तो फुल बांधते हो, और किसी की जरा टेढ़ी मेढ़ी है क्या तो गोल ऐसी फूल गई तो आप तारीफ करते हो, और थोड़ी पिचकी पिचकाई रह गई तो अरे ना उसमें आटा बदला ना पकना बदला, ये तो स्टाइलें बदली। आप स्टाइल के मोही हो रहे, समझ में? एक चीज पूछो, सुरन जी से नाराज नहीं हो पुराने यहाँ मुझे लाने वाले वही ये और शिखर चंद जी साहब, मैं हमेशा याद रखता हूँ। और पाटनी जी थे अपने, ये लोग आज 2 लोग तो नहीं हैं, ये लोग हमें यहाँ जिद करके लाए, आग्रह करके इन्होंने यहाँ जोड़ा आप सबसे। इसलिए मुझे पक्का भरोसा है कि ये नाराज नहीं है। एक छोटा सा प्रश्न, बहुत छोटा सा, आप लोग जो कुछ भी आयोजन करते हो, भोजन करा लेते हो कई बार? करा? अच्छा एक बात बताओ, जो आपने उठा के रसगुल्ला खाया, मजा, किसी का बच गया, छूट गया इतना तो नहीं, बच्चे बच्चे कर देते, ठीक है ना, या किसी का गिर गया तो कुछ हो गया, कुछ हो गया। अब मैं पूछना चाहता हूँ, उसमें वो तत्व है जो आपने खाए थे वही है कि कुछ और है? वही, ठीक है। अपना जो बर्तन है जिसमें आप दाल खाते हो, उस कटोरी में आपके खाने के बाद थोड़ी बहुत लगी रह जाती है, तो दाल वही है कि नहीं? अच्छा, उसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के धो के दूं तो कोई पिएगा? अरे अब आप क्यों नहीं ले रहे कि जो दाल में स्वाद था इसमें पानी की मात्रा ज्यादा है और वो स्वाद माइनस हो गया, वरना तत्व तो वही की वही कि नहीं मिले? बताओ, वही की वही है। जितने परमाणु उसमें जा रहे हैं उसमें दाल के वही तत्व मिलेंगे, वही पौष्टिकता मिलेगी, लेकिन हमारे लिए मंजूर नहीं। हम उसको कहते हैं तो 2 बर्तनों की 2 बने, ये कौन ले? और जो कटोरी में भर के आता है स्वाद से। ये 2 दृष्टियां आपकी हैं कि वस्तु की? ये आपने अपनी शान और अपने स्वाद के गुलाम बन के बात कर रहे हो कि वस्तु से बात कर? वस्तु में क्या बिगड़ गया? पहले गांवों में बर्तन धोके वो पानी जानवरों को पिला, क्यों? वो सारे तत्व उनको भी पहुंच रहे हैं, आपको दूध में मिलेंगे बाद में रिटर्न होके, समझ गए? आज नाली में बहाते ये घोर जीव हिंसा का कारण। आज यदि आपको जानवरों को पिलाने की है, उनको धोके वहां पहुंचाने की नहीं है, तो आप धोके खुद पी जाइए, कम से कम नाली में तो मत पहुंचाइए, क्योंकि अनंत तरह जीवों की हिंसा का कारण। समझ रहे अंतर? मैंने तो भाई जो सच बता रहा हूं, कई वर्षों से नियम कर चुपचाप। हमारी काम वाली कहती बड़ी खुश होती है, साफ के बर्तन बड़े साफ मिलते हैं मुझे मांजने में ज्यादा जो भी। बुजुर्ग हमने देखा, पहले बुजुर्ग करते थे, कई लोग करते। आज भी कच्छ में जाइए, कच्छ का हर व्यक्ति, कच्छ तो जानते हो गुजरात का एक एरिया है कच्छ, वहां का हर व्यक्ति नियम से बर्तन पूरा खाने के बाद पूरा धो के उंगली से रगड़ के फिर पिएगा,
तब रखें। एक अन्न का दाना वो नाली में जाना अनंत त्रस्त जीवों की हिंसा का था। अकेला पानी बहता उससे खतरा नहीं है। तो आपको सावधानियां, विकृतियां, विकार ये हो काय से रहे हैं? स्कंद से हो रहे हैं, परमाणु से नहीं हो रहे। परमाणु कभी नहीं सड़ता। जो सड़ांध और खुशबू है, जो सौंदर्य और बदसूरती है, वो सारी स्कंद में है, शुद्ध परमाणु में। एग्जाम्पल, अभी जो बाल है इनका सबसे छोटा टुकड़ा कर दो, काट बिल्कुल ना काट सकते, और वैसे टुकड़े आपकी प्लेट में एक सजा के दे कि बताओ इनमें सुंदर कौन सा? बता पाओगे? लेकिन अब वो बाल जब अपनी जगह लगे हैं, उनकी लंबाई उस पर इतराएंगे, कलर उस पर इतराएंगे, मोटा पतला उस पर इतराएंगे। तो ये जो इतराना या धिकारना, तिरस्कार करना, ये दोनों किसमें हो रहे हैं? स्कंद में हो रहे हैं, जो सूक्ष्म परमाणु रूप में हो रहे हैं। ये जो हम राग द्वेष करते हैं, ये सारा स्कंद को देख के करते हैं, परमाणु को देख के कोई नहीं। मूल शुद्ध रूप, सूक्ष्म रूप को देख के कोई नहीं करता। इसलिए दृष्टि बनाओ तो परमाणु जैसी बनाओ, जिससे राग द्वेष उत्पन्न न हो। जानो किसी को, लेकिन इतने यथार्थ वस्तु रूप से जानो, अपनी मोह की दृष्टि से मत करो। समझ गए? तो पुद्गल की पर्याय वो स्वभाव और विभाव नहीं है, वो तो यथार्थ है। हमारे मन में उस किससे क्या जगता है, उससे चित्र अच्छे या बुरे, कलर वही होते हैं, कलर के परमाणु पार्टिकल्स वही होते हैं। उससे जो बन जाती है आकृति वृत्त से, तो आप अश्लील और सुंदर कहते हो, शालीन कहते हो, सांस्कृतिक कल्चर्ड कहते हो और अनकल्चर्ड कहते हो। ये सारे जो डिफरेंस पैदा होते हैं, ये आपकी नज़र से पैदा होते हैं कि उन परमाणुओं में पैदा होते हैं? ये हमारी नज़र और हमारी पसंद की बात है। तुम्हारा मन किससे बिगड़ता है, उन चित्रों को अश्लील कहने को तैयार है। ऐसे ही तुम्हारा मन किससे बिगड़ता है, उनको हम विभाव पर्याय कहने को तैयार हैं, आचार्य कहते हैं। और जिनसे तुम्हारा मन नहीं बिगड़ता, उनको हम स्वभाव। समय आपका हो रहा है, आज पाठ है ना, हम लेट आए, वो गलती हमारी है। वो आज बैरिकेडिंग इतनी भयंकर थी जगह जगह, तो ये अंतर पड़ा। लेकिन ये विषय हमारी आज माताएं बहनें बहुत सारी आ गई, अच्छा लगा। कभी कभार तो इनके दर्शन होते हैं, बाकी तो भगवान के ही होते। तो इस रूप में व्यंग नहीं कर रहा हूँ, अच्छा लगता है ये शास्त्र की चर्चा। कभी कभी तो अपने हित की बात भी सुनो। हम बहुत से का आयोजन करते हैं, प्रयोजन क्या है? यदि आयोजन में आयोजन रह गया और प्रयोजन छूट गया, ये खाना पीना, भीड़, मेकअप, उठना बैठना, कौन आया कौन गया, दीज आर पार्ट ऑफ आयोजन, नॉट इन प्रयोजन। सीखा क्या आपने, क्या भाव लिए, कितने परिणाम सुधरे आपके, वहां से प्रयोजन की शुरुआत। पढ़ लेते हैं वही पंक्तियां, लेकिन हमने सुना आजकल एक नए यहाँ कुछ प्रयोग शुरू किए गए कि हर एक पे दीप जलाओ। मैं आपके कोई कमेंट्स नहीं कर रहा, आपको विचार करने के लिए कह रहा हूँ। कुछ दीप एक्स्ट्रा जला लोगे, दीप भी तो अग्नि का एक है कि नहीं, जो आग जलती है अग्नि का एक तो है कि नहीं, कुछ वो बढ़ जाएंगे, कुछ ज्यादा जल जाएंगे। चिंता उसकी करो कि आपके कर्म कैसे जलेंगे। बाहर की बत्ती जल जाएगी, घी जल जाएगा, तेल जल जाएगा, लेकिन इनके जलाने से कर्म नहीं जलेगा। ये धर्म का क्षेत्र, कर्म जलाने की। उस प्रयोजन को पहचानो तो सार्थकता है, वरना ये आयोजन बन के रह जाएगा, इसमें प्रयोजन कभी नहीं। ये जो शास्त्र चर्चा है, ये जो सिखा रहे हैं, ये प्रयोजन की चर्चा है, आयोजन नहीं। इतने सालों से सुरेंद्र जी यदि यहाँ करा रहे हैं तो प्रयोजन के लिए करा रहे हैं, आयोजन के लिए नहीं करा रहे।
इससे इनको कोई गोल्ड मेडल नहीं मिलता कि आप डॉक्टर साहब को बुलाते हो, धर्म चर्चा करते हैं, 4 लोग बैठ कर सुन जाते, कोई सुनना नहीं चाहता। सुनो या ना सुनो, हम भीड़ के लिए थोड़ी आए, हम तो इस तत्व चर्चा के लिए आए। समझिए, इसको हम पहचानें और जिसको रुचि लगे यहाँ आओ या नहीं आओ, मेरे में बैठो, कम से कम शास्त्र को 2 लाइन पढ़ के स्वाध्याय करने की आदत डालो। भक्तामर की एक पंक्ति पढ़ के भी उसका मर्म समझने की कोशिश करो, उसे अपने जीवन में कैसे अप्लाई करो उसकी कोशिश करो, तो शायद सार्थकता होगी। ये थोड़ा सा हमने कहा आप लोगों की आज इस जो कार्य है उसके प्रसंग की बात भी कह लें, और बाकी शास्त्र की चर्चा जो हुई, बाकी चर्चा अपनी अगली बार। स्वतंत्रता दिवस भी मना रहे हैं।